अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सिमसिम टीवी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क़य्यूम रिपोर्ट की नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हैं। नाज़रीन, उस रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा था एहतसाब ब्यूरो रिपोर्ट। एहतसाब ब्यूरो रिपोर्ट में क्या था, आइए आपको वो बताते हैं। एहतसाब ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई मैच फिक्सिंग पे, इनडिसिप्लिन पे, टीम में और मिस मैनेजमेंट पे। उसमें वो इन्वेस्टिगेशन भी थी जो वर्ल्ड कप फाइनल की परफॉर्मेंस पे की गई थी। उस पूरी रिपोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि एलिगेशंस जो भी थी वो बेसलेस थी और एलिगेशंस वर्ल्ड कप के हवाले से पॉसिबली एक इमोशनल ट्रॉमा का आउटकम थी, इमोशनल ट्रॉमा का रिज़ल्ट थी जो कि कौम उससे गुजरी थी वर्ल्ड कप 99 के फाइनल की वजह से। और एक ब्रीफ समरी अगर रिपोर्ट की दी जाए तो वो ये है। एहतसाब ब्यूरो ने रिपोर्ट कंपाइल की बुकीज़ की। एहतसाब ब्यूरो की रिपोर्ट ने नोट किया कि जो गैम्बलिंग होती है क्रिकेट में, उसके जो रूट्स हैं वो कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया वहाँ जाके मिलते हैं, और पाकिस्तान की जो शारजा में डेवलपमेंट है क्रिकेट की, उसमें जो उनको गाइडेंस मिलती है वो मिस्टर अब्दुर्रहमान बुखातिर का नाम आया था, और उनकी असिस्टेंस जो की थी वो आसिफ इकबाल साहब ने की थी। शारजा गैम्बलिंग इवेंट का एक मेन हब बन गया था बुकीज़ के लिए, और ये भी नोट किया गया कि मोस्ट प्रोबेबली जो गैम्बलिंग का जो चैनल है वो आता है बॉम्बे, इंडिया से। एहतसाब ब्यूरो की रिपोर्ट ने आगे मज़ीद ये कहा कि तमाम र्यूमर्स के अगेंस्ट ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग बात थी नोट करने के लिए कि एक अकेला प्लेयर मैच फिक्सिंग अरेंज नहीं कर सकता बुकीज़ के नेटवर्क के थ्रू, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैलेंगी गैम्बलिंग मार्केट्स में अगर एक प्लेयर ऐसा करेगा। इसलिए ये डिफ़िकल्ट है और बहुत मुश्किल काम है कि बुकीज़ के लिए कि वो मैच फिक्सिंग अरेंज करें और एक प्लेयर के थ्रू करें। तो ये जो ऑप्शन थी वो रूल्ड आउट कर दी गई। इसी तरह की सिमिलर रीजनिंग रिपोर्ट में दी गई, और उसने कंक्लूड किया कि जब से यूके गैम्बलिंग सिस्टम का कंप्यूटर लिंक हुआ है तो वर्ल्ड कप जो है वो फिक्स करना आसान नहीं है, और वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाता पूरी दुनिया में और यूके में स्पेशली। ऑस्ट्रेलियन एविडेंस के बारे में भी बात हुई रिपोर्ट में, और श्रीलंका के दौरे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक होम सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया में 1994 में, 1994 में, और उसके एविडेंस मेंशन किए गए, पहले भी इंडिकेट किए गए थे कि पहला टेस्ट जो कराची में हुआ था, पहला वनडे, तो जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे शेन वॉन, मार्क वो और टिम में, वो एलिजिडली उन्हें ऑफ़र किया गया था, रिश्वत दी गई थी, उसकी ऑफ़र की गई थी सलीम अली की तरफ से ताकि वो बुरा खेलें और पाकिस्तान जीत सके। तीनों प्लेयर्स ने अपने एफिडेविट्स जो कि हैं उस वक्त उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जमा कराए और कोर्ट्स में भी जमा कराए। जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई दोबारा 1998 में, 1998 में, तो मार्क वो ने एक पर्सनल अपीयरेंस भी की कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने अपने कप्तान के साथ, मार्क टेलर के साथ, लाहौर में, और उन्होंने ये सारी एलिगेशंस को रिपीट किया। टेलर और वो को क्रॉस एग्जामिन भी किया गया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा ख़त्म किया तो ये रिपोर्ट किया गया प्रेस में कि 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मार्क वो, शेन वॉन, इन्होंने पैसा लिया है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सिंगर ट्रॉफी के मैच में जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सितंबर 94 में हुआ था, और दोनों प्लेयर्स ने एडमिट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने पैसा एक्सेप्ट किया एक ऐसे बंदे के साथ नाम से, एक ऐसे बंदे से जिसका नाम है जॉन। और जो मैच जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने एडमिट किया कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी जॉन की तरफ से कंसिडरेशन के साथ, और ये वही मैच था जिसमें सलीम परवेज़ ने कहा था कि उन्होंने सलीम मलिक और मुश्ताक अहमद को पे किया था मैच फिक्स करने के लिए, हारने के लिए पैसा दिया था, और इसलिए ये नेसेसरी ज़रूरी बन गया कि फ़र्दर एग्जामिनेशन इसकी हो। उसके बाद इस बात पे भी काफ़ी डाउट किए गए, कास्ट किए गए क्रेडिबिलिटी पे उन ऑस्ट्रेलियंस के और उनके बोर्ड के जो कि कमीशन के साथ थे। उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि ये मटेरियल फैक्ट्स कि ये कैसे सलीम मलिक ने उन्हें अप्रोच किया था, इस डिटेल में वो नहीं गए थे। और जॉन की ऑफ़र के बाद जो एक्सेप्टेंस थी, जो दोनों ने माना था कि इन्होंने ये किया था, वो क्लियर हो गया था कि सलीम मलिक ने इन दोनों को अप्रोच क्यों किया था, क्योंकि ये पहले ऐसा कर चुके थे। इसलिए सलीम मलिक ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को अप्रोच किया था, और किसी खिलाड़ी को अप्रोच करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। मार्क वो ने ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेटमेंट दी, उनके अकॉर्डिंग वो एक ऐसे जॉन नामी शख्स से श्रीलंका में मिले थे सिंगर ट्रॉफी में सितंबर 1994 में, और जॉन ने उन्हें $4,000 ऑफ़र किए थे जो मार्क वो ने एक्सेप्ट किए थे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि पिच कैसी होगी, वेदर कंडीशंस कैसे होंगे। और वो ने ये बिल्कुल ज़ोर दे के इस बात पे
और ये स्टेट किया कि उन्होंने इस चीज़ पे एग्री नहीं किया था कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई इंडिविजुअल प्लेयर्स के देंगे या टीम के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में या टीम सिलेक्शन के बारे में बताएंगे। उस मीटिंग के बाद उन्होंने जॉन को अप्रॉक्सीमेटली 10 दफ़ा कॉल की, बात की, और उन्होंने इसके अलावा मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। जो जिस पे बात हुई थी उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी, ऐसा बयान मार्क वॉन ने दिया। और वही थे जिन्होंने शेन वॉन को जॉन से इंट्रोड्यूस कराया कैसीनो में। और उन्हें शेन वॉन ने अगले दिन ये बताया कि जॉन ने शेन वॉन को भी $5,000 दिए हैं ताकि वो जुआ खेल सके। मार्क वो उसके बाद क्रॉस एग्जामिन हुए मिस्टर फजली से, और ये पॉइंट्स उस केस में फिर सामने आए उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। क्रॉस एग्जामिनेशन में मार्क वो ने बताया कि सलीम मलिक की ऑफ़र उन्हें बहुत शौक लगा था ये सुन के, और सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हालांकि उन्होंने ऑलरेडी जॉन से ऐसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से पैसा ले लिया था। और जब उनसे ये पूछा गया कि उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पैसा क्यों दिया गया, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन तो कोई भी ग्राउंड्समैन बता देता पिच के हवाले से, तो मार्क वो ने कहा कि मैं क्रिकेट 10 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है कि पिच कैसे बिहेव करती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये भी रिवील किया गया कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे मिस्टर एलम क्रॉम्पटन और मिस्टर ग्राहम हेल्बिच, चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन ACB के, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने फ़ाइन किया था मार्क वो को विदाउट गिविंग एनी शो कॉज नोटिस, जो कि उन्होंने नहीं दिया था। मार्क वो को जब कन्फ्रंट किया गया मिस्टर फजली के सवालों से, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी उन्होंने ये काम किया है, और उन्होंने गोल्फ पे भी जुआ लगाया, रग्बी पे भी जुआ लगाया, और हॉर्स रेसेस पे भी उन्होंने जुआ लगाया, लेकिन उन्होंने क्रिकेट पे कभी जुआ नहीं लगाया। उनका एफिडेविट उनके मुताबिक वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के एक सोलिसिटर की तरफ से लिखा गया था, और उन्होंने सिर्फ साइन किए थे। मिस्टर अजमत सईद जो कि कौंसल थे सलीम मलिक के, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया मार्क वो को। उन्होंने कन्फ्रंट किया मार्क वो को इस ऐसे क्वेश्चन से जो कि मीटिंग के हवाले से थे सलीम मलिक की और मार्क वो की। तो मार्क वो के मुताबिक जो कि इन्फॉर्मेशन उस मीटिंग की जो थी वो उन्हें सलीम मलिक ने उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं की थी, और सेम डे ही उन्हें सलीम मलिक ने पैसा ऑफ़र किया था। ऑल्दो ही वाज क्लियर इन हिज माइंड कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, मिस्टर सईद ने ये कहा कि ये फिर भी क्यूरियोसिटी वाली बात है, और हम अभी भी क्यूरियस हैं कि उन्होंने टाइम क्यों मांगा सलीम मलिक से, और फिर भी उन्होंने डिस्क्लोज़ कभी नहीं किया उस दिन सलीम मलिक को। मार्को के मुताबिक शेन वॉन ने हालांकि उस कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लिया था, वो हिस्सा नहीं थे जब पैसा ऑफ़र किया गया था मैच हारने का, वनडे गेम है रावलपिंडी, लेकिन वो मार्क वो की गुड बुक्स में इस हवाले से थे। और मार्क वो ने यह भी स्टेट किया कि उन्होंने कभी भी सलीम मलिक से ऐसे वाक़े के बाद दोबारा बात नहीं की। शेन वॉन ने उसके बाद स्टेटमेंट दी। उन्होंने एक कमीशन के आगे लाहौर में तो स्टेटमेंट ऑलरेडी दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि उनके मुताबिक जॉन ने जो उन्हें पैसा दिया था नेक्स्ट डे, और वो सेम नाइट उसी रात नहीं दिया था, और वो पहली दफ़ा मिले थे, और जो पैसा था शेन वॉन के मुताबिक वो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया था। और जॉन ने कहा था कि वो शेन वॉन के एक फ़ैन है और उन्होंने उनकी वजह से पैसा जीता है, तो जो उन्होंने पैसा उन्हें दिया था वो एज अ गिफ्ट दिया था। और जो अमाउंट उन्होंने रिसीव की थी वो शेन वॉन ने बताया कि वो $5,000 थे, और उन्होंने जॉन से सिर्फ 3 दफ़ा उस वाक़े के बाद बात की थी। एक सिडनी में वनडे गेम 1994 दिसंबर में, उससे पहले दूसरा मेलबर्न में जस्ट बिफोर द बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि उस साल के एंड पे था, और तीसरी दफ़ा पर्थ में फरवरी 1995 में। तीनों दफ़ा जॉन ने सिर्फ उनसे पिच और वेदर कंडीशंस के हवाले से पूछा था। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद जब दौरा ख़त्म हो गया था और वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ रवानगा थे, तो उनसे पूछा गया था एलन क्रॉम्पटन से जो चेयरमैन थे, और ग्राहम हेल्बिच जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और इयन मैकडोनाल्ड से कि वो बुक मेकर के बारे में, बुकी के बारे में श्रीलंका में बात करें। और फिर उन्हें फ़ाइन किया गया था $8,000। पाकिस्तान के टूर पे सितंबर 94 में उन्हें सलीम मलिक ने अपने होटल रूम में बुलाया था और $2 लाख ऑफ़र किए थे ताकि वो कराची टेस्ट हार जाएं, और एक और बॉलर टिम मे जिनका नाम था उन्हें बुरी बॉलिंग करने पे राज़ी करें। शेन वॉन के मुताबिक उन्होंने सलीम मलिक को बताया था कि आप दफ़ा हो जाएं, और यही जवाब टिम मे ने उन्हें दिया था जब उन्हें शेन वॉन ने ऐसा बताया था। शेन वॉन ने ये बताया कि उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और उन्होंने टिम मे को ये बताया। अक्टूबर 94 के एंड पे प्रेसिडेंशियल फंक्शन में उन्होंने सुना कि सलीम मलिक मार्क वो को ऑफ़र कर रहे हैं रिश्वत की वनडे मैच एट रावलपिंडी जो था वो हारने की।
फरवरी 1995 में उन्हें कहा गया था कि एक शॉर्ट समरी इस वाक़े की बताएं और एक साइन करें डिक्लेरेशन अप्रैल 1995 में। शेन वॉन उसके बाद क्रॉस एग्जामिन हुए मिस्टर फजली से, और ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हम आगे बता रहे हैं वो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सामने आए। शेन वॉन ने डिनाई किया कि उन्हें किसी भी सलीम परवेज़ नामी शख्स का पता था, और शेन वॉन को ये नहीं पता था कि ACB ने ये इन्फॉर्मेशन क्यों और किसको इन्फॉर्मेशन ऐसी डिस्क्लोज़ की थी। तीसरा पॉइंट ये था कि डिक्लेरेशन जो हुई थी होटल रूम में एंटीगा में हुई थी, और उनसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि लिखे गए थे और शेन वॉन ने उन्हें साइन किया। शेन वॉन ने यह भी रिवील किया कि वो फ्रीक्वेंटली गैम्बलिंग करते रहे थे और ये उनके लिए गैम्बलिंग करना आम बात थी। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने मार्क टेलर को सारा वाक़या उसी रात क्यों नहीं बताया गया जब उन्होंने ऑफ़र सलीम मलिक से, जब उन्हें सलीम मलिक ने ऑफ़र की थी पैसे की, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी थी और सलीम मलिक ने उन्हें जब बुलाया था तो ऑलरेडी एपिसोड ओवर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं नेक्स्ट डे बात करूं। श्रीलंका में जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, उस मैच के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने के इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ ना की, उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। सलीम मलिक का कौंसल जो था उसने फिर क्रॉस एग्जामिन किया शेन वॉन को, और उसमें शेन वॉन ने ये डिस्क्लोज़ किया कि उन्होंने इंक्वायरी में, पाकिस्तान में जो इंक्वायरी हुई थी वहाँ पे स्टेटमेंट दी थी जो कि इंक्वायरी शुरू हुई थी और उनसे फिर डिक्लेरेशन मांगी गई थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया, कुछ अल्फाज में समरी दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के वकील ग्राहम जॉनसन के थ्रू, और सारा कुछ उन्होंने रिटन डाउन करवाया। न्यूजीलैंड में इयन मैकडोनल्ड ने उनसे पूछा था कि वो कभी भी किसी बुक मेकर से उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं, और उसके बाद उन्हें फ़ाइन किया गया था वेस्ट इंडीज़ दौरे पे जाने से पहले। वो ने ये भी क्लेम किया कि वो कभी भी उन्हें झूठ बोलने का नहीं कहा गया। इन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें सलीम मलिक ने कभी भी मुंह पे झूठा करार नहीं दिया एलिगेशन के बाद भी। मिस्टर माइकल शर्टिन क्यूसी ने ये स्टेट किया कोर्ट में कि सलीम मलिक ने कभी भी मार्क वो शेन वॉन को अप्रोच नहीं किया था इस एलिगेशन के हवाले से, हालांकि वो बहुत दफ़ा इस वाक़े के बाद मिले थे। उन्होंने कहा था कि अगर मलिक गिल्टी नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उनकी इस बात को काफ़ी वेटेज दिया गया, इसलिए उसके बाद ऐसी टेप्स जो कि प्रोड्यूस की गई थी राशिद लतीफ़ की तरफ से वो एग्जामिन हुई, और जो लेटर उन्होंने दूसरी भी जो जमा कराई थी दूसरी टेप्स, उन तमाम टेप्स में जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कन्वर्सेशंस थी, वो एक तो राशिद लतीफ़ और बासित अली की थी और सईद अनवर की थी। दूसरी ऐसी कन्वर्सेशन थी जो कि राशिद लतीफ़, बासित अली और सलीम मलिक की थी। फिर राशिद लतीफ़ ज़ियाउर रहमान जो कि ताउर रहमान के भाई थी उनकी थी। उसके बाद काफ़ी एफ़र्ट्स किए गए इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि इन टेप्स की हकीकत क्या है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि ये टेप्स ऑथेंटिक लगती हैं और उसमें काफ़ी लेंथी कन्वर्सेशंस हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, और जो आवाज़ें और निकनेम्स और जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी उसमें वो तमाम की तमाम इस बात पे निशानदही करती थी कि ये ऑथेंटिक है, ये सच है। और राशिद लतीफ़ ने फर्दर हल्फिया इनकी ऑथेंटिसिटी का, इनकी सच्चे होने का हल्फिया उन्होंने बयान दिया, हलफ लिया, उन्होंने ओथ लिया कि ये सच्ची हैं। और इन तमाम फैक्ट्स के अंडर कमीशन ने ये कहा कि इनका वेटेज, इनका वज़न कम नहीं किया जा सकता, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत इंपॉर्टेंट टेप्स हैं।